नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जालोर से बड़ी खबर है। दिन दहाड़े चोरी की नियत से मकान में दो युवक घुसे हैं। ग्रामीणों ने 7 किलोमीटर तक पीछा करके दबोचा है। दोनों युवकों की पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े चोरी की नियत से मकान में दो युवक घुस गए हैं। ग्रामीणों ने 7 किलोमीटर तक पीछा करके दबोचा है। जालोर से ये बड़ी खबर। दिन दहाड़े चोरी की नियत से मकान में दो युवक घुस गए थे। ग्रामीणों ने 7 किलोमीटर तक पीछा करके उनको दबोच लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मद आसिफ और सुरेश माली को पकड़ा गया है। दोनों युवकों की पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया गया है। जालोर से ये जानकारी। ग्रामीणों की जागरूकता से चोरी की वारदात टल गई है। दिन दहाड़े चोरी की नियत से मकान में दो युवक घुसे हैं, तो 7 किलोमीटर तक पीछा करके उनको दबोचा गया है। तस्वीरें हम आपको जालोर की दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे दिन दहाड़े चोरी की नियत से दो मकान में चोर वो घुस गए थे और मोहम्मद आसिफ और सुरेश माली को पकड़ा गया है। तो चोरी की नियत से ये दोनों घुसे थे। और खैरथल तिजारा से बड़ी खबर है, जहां पर पोस्टमार्टम में देरी पर अस्पताल में हंगामा हो गया है। परिजनों ने अस्पताल के सामने सड़क पर जाम लगा दिया है। हंगामे की सूचना पर तिजारा थाना पुलिस पहुंची है। मौके पर पुलिस ने परिजनों से समझाइश की कोशिश भी की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर समझाइश की कोशिश हुई है। तिजारा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला है। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत की जानकारी है। खैरथल तिजारा से यह खबर। पोस्टमार्टम में देरी पर अस्पताल में हंगामा हुआ है। की घटना है। ये ड्यूटी से आ रहा था तो एक्सीडेंट हो गया इसके ट्रैक्टर से, और कल से ही डेड बॉडी आई हुई है 7 बजे से। उसके बावजूद अब तक कोई कुछ भी नहीं हुआ है। डॉक्टर के पास फोन कर रहे हैं, डॉक्टर बिजी आ रहा है, कुछ ऊपर है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये समस्या जारी हो रही है सबसे ज्यादा। तो घटना एक्सीडेंट हुआ था रात 8 बजे बॉडी पड़ी है इसमें। 3 लाश पड़ी है इसमें, ठीक है। उसकी कोई सूचना नहीं हो रही है जी। हम 8 बजे पूरे खड़े सुबह के। अच्छा, रात से ही लगा लो आप। रात से 8 बजे के खड़े हैं जी, ठीक है। डॉक्टर ने फोन कर रहा है, डॉक्टर बिजी चल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पोस्टमार्टम में देरी पर अस्पताल में हंगामा हो गया है। परिजनों ने अस्पताल के सामने सड़क पर जाम लगा दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हंगामे की सूचना पर तिजारा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने परिजनों से समझाइश की कोशिश की है। तिजारा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत की जानकारी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से सड़क पर जाम लगा दिया गया। हंगामे की सूचना पर तिजारा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है और अब इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जाम लगाया गया है। तो खैरथल तिजारा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में हुई थी बाइक सवार युवक की मौत। श्री गंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर सरकारी स्कूल के बाहर छात्रों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। इतिहास के व्याख्याता को वापस स्कूल में लगाने की मांग की गई है। छात्रों ने स्कूल प्रिंसिपल पर भी दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। मौके पर प्रशासन पहुंचा है, समझाइश में जुटा हुआ है। अनूपगढ़ के 6 पीस सरकारी स्कूल के बाहर विद्यार्थियों ने धरना लगा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं श्री गंगानगर से, जहां पर सरकारी स्कूल के बाहर छात्रों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। इतिहास की व्याख्याता को वापस स्कूल में लगाने की मांग की गई है। छात्रों ने स्कूल प्रिंसिपल पर भी दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं और मौके पर प्रशासन जुटा है, समझाइश में जुटा हुआ है। अनूपगढ़ के 6 पी की सरकारी स्कूल के बाहर विद्यार्थियों ने धरना लगा दिया है। तो श्री गंगानगर के अनूपगढ़ से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से सरकारी स्कूल के बाहर छात्रों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। इतिहास की व्याख्याता को वापस स्कूल में लगाने की मांग की गई है। छात्रों ने स्कूल प्रिंसिपल पर भी दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। मौके पर प्रशासन गुमशुदा मोबाइलों को बरामद किया गया है, जिनकी लाखों रुपए कीमत बताई जा रही है। पुलिस मोबाइल उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि साइबर ठगी के 40 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही 1 करोड़ के अधिक राशि के बैंक अकाउंट को सीज किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर
साइबर ठगी के 40 लाख रुपए वो बरामद कर लिए गए हैं और ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान जिसमें 20 ठग गिरफ्तार हो चुके हैं। 153 जो मोबाइल है वो भी बरामद किया गया है। मोबाइल पाकर के चेहरे खिल गए हैं। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद ने बड़ा खुलासा किया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए 1 करोड़ से अधिक राशि बैंक के अकाउंट भी अब सीज कर दिए गए हैं। 40 लाख रुपए बरामद हुए हैं। मुख्यालय द्वारा 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक साइबर शील्ड अभियान चलाया गया था। इसी के तहत जिला वेस्ट में कार्रवाई करते हुए अलग अलग थानों ने CEIR पोर्टल पर जो गुमशुदा जो मोबाइल थे, आज हमने 153 मोबाइल रिकवर करके जिनकी कीमत करीबन 40 लाख रुपए है, उनके जो ओनर है, उनके मालिक है, उनको सुपुर्द किया है। इसके अलावा इस अभियान के दौरान अलग अलग थानों पर 9 प्रकरण दर्ज करके साइबर फ्रॉड के और 20 मुलजिमान को हमने इसमें अरेस्ट किया है। जो फ्रॉड राशि थी करीबन 1 करोड़ 16 लाख 75 हजार रुपए खातों में फ्रीज करवाई है और 22.5 लाख रुपए हमने इस दौरान रिफंड कराए हैं। 114 फर्जी सिम जो साइबर फ्रॉड के तहत प्रयोग की जा रही थी, उनको हमने ब्लॉक करवाया है और 16 आरोपियों को 170 BNSS के तहत अरेस्ट किए हैं। 25 से ज्यादा जागरूकता कार्यक्रम चलाकर करीबन 10,000 लोगों को हमने इस दौरान प्रशिक्षित किया है। और वहीं सीकर के खाटू श्याम जी में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। कस्बे के उप जिला अस्पताल से बाइक चोरी का नया मामला सामने आ चुका है। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें एक चोर बाइक लेकर के जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले भी अस्पताल में इसी तरीके की बाइक चोरी हो गई थी। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाशी की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको सीकर से बता रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कस्बे के उप जिला अस्पताल में बाइक चोरी का एक नया मामला सामने आया है। चोरी की एक घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और एक चोर बाइक लेकर के जाता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले भी अस्पताल से इसी तरीके की बाइक की चोरी की घटना सामने आई थी। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब चोरों की तलाशी की जा रही है। भरतपुर के सेवर से एक बड़ी खबर है, जहां सरकारी अस्पताल में खांसी का सिरप पीने के बाद एक बच्चे की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अस्पताल से सिरप पीने के बाद 3 बच्चों की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई है और इन सभी ने सरकारी अस्पताल से खांसी की सिरप लिया था। इस पर CMHO डॉक्टर गौरव कपूर का यह कहना है कि मामले में BCMO से फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी गई है। परिजनों का आरोप है कि सिरप पीने के बाद तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भरतपुर से, जहां पर सरकारी अस्पताल में खांसी का सिरप पीने के बाद एक बच्चे की मौत का यह पूरा मामला है। ये सिरप जो है डेक्स्ट्रोमेथोफॉन, ये उनको दी गई थी और इस सिरप के पीने के बाद बेहोशी की स्थिति हुई और उसके बाद जो बच्चा सम्राट जिसकी मौत हो गई है उसको जनाना अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया और 22 सितंबर को उसकी मौत हो जाती है। उसको लेकर के ये घर आ जाते हैं, लेकिन इनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की जाती है, कोई सूचना नहीं दी जाती है। और आप देखिए एक एसेंस फार्मा कंपनी है, उसके द्वारा ये मैन्युफैक्चरिंग की गई है ये। और जो सम्राट जिसकी मौत हुई है उसकी दादी जो उसको लेकर के गई थी, उनसे हम बात करेंगे। क्या पूरा मामला था, बताएं एक बार। उसको वहाँ पे ले गई, मैं भर्ती कर दिया वहाँ पे IC रूम में। नहीं, यहाँ पे जब तबीयत खराब हुई थी उसके बाद बताओ। तबीयत खराब को तो इसने दवाई दी थी, वो तो बीमार मिला ऐसे ही। ये बेटी देखने ला ली है। मैं कह रही सम्राट कहाँ है, कि अच्छा सम्राट मम्मी सो रहा है, दूध पी के सो गया है। विराट लेके मेरी बहन बैठी वहाँ पर, मैं फिर यहाँ ला लिया, या कुआ गई बात छोरा लेके आई, मैं लाला अपने बड़ी बारे तो बिन्ने दोनों ने लेके मैं फिर माटर के अंदर ले गई। बिन्ने मैं बोलो कला लाला लिया भीतर थे, सम्राट है जगह के। ये सम्राट की मम्मी है, माता जी है, इनसे हम बात करेंगे। क्या सम्राट को क्या दिक्कत हुई थी? खांसी जुकाम थी तो कहाँ ले गए थे पहले उसको दिखाने? यहाँ जनाना अस्पताल में। डिस्पेंसरी पे से पहले तो मैं CC लेके आई थी खांसी जुकाम की, इसकी उम्र बता के। बिना उसको दिखाए? उसको दिखाया थोड़ी था। नहीं, उसको बता दिया था क्योंकि मेरे साथ में एक और गई थी ना, उसके साथ वो बच्चा तो 2 साल 2 महीने का उम्र बता दी थी मैंने और इनको साथ ले गई थी छोटे। जनाना अस्पताल में क्या बोला उन्होंने? जयपुर की बोल दी, मना। ये ऐसी कितनी सिरप दी थी आपको? 3 CC दी थी। 2 और कहाँ है?
वो तो फेंक दी वहीं पे, वहाँ पे मांगी थी जयपुर में, तो उन्होंने रख ली वो शीशी। तो ये सील पैक है, ये अभी सील इसकी खुली नहीं है और ये नहीं दी आपने, ये रख ली। ये नहीं दी थी, इन दोनों की एक ही शीशी दी थी ना, तो इसलिए ये वाली रख ली थी। उसके बाद क्या हुआ? ये गैरोस हो गए थे, फिर इनको जयपुर बोल दिया वहाँ से। खांसी की दवा पीने से चिराना कस्बे में लगते सीकर के खोरी ब्रह्मांड गांव के 5 साल बच्चे की मौत के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने जांच टीम गठित कर दी है। चिराना सीएससी में भेज करके जांच शुरू कराई गई है। टीम ने मौके पर पहुंच करके जांच की है। डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया है कि चिराना सीएससी प्रभारी ने टीम को यह बताया कि जिस बच्चे की मौत हुई है पिछले 2 महीने से इलाज संबंधी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। बच्चा नित्यांश जून और जुलाई में अपने परिजनों के साथ अस्पताल इलाज के लिए आया था और इसके बाद में बच्चा नित्यांश इलाज के लिए अस्पताल नहीं आया। जांच के दौरान टीम खोरी ब्राह्मण गांव भी पहुंची है, परिजनों से बयान लिए हैं। परिजनों ने बताया कि बच्चे को घर पर रखी हुई पुरानी खांसी की सिरप देने की बात सामने आई है। दवा पीने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई है। परिजन तुरंत उसे सीकर के राजकीय एसके अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया था। जो कार्यालय से हमारे जिला उत्तरी के प्रभारी और एडीसी को निर्देश दिए कि इसकी तथ्यात्मक जांच बनाई जाए और इस पर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जांच टीम मौके पर जाने पे सीएससी प्रभारी से जब बात हुई और उसका रिकॉर्ड जो देखा गया और सीएससी प्रभारी ने उस बच्चे के गांव में भेजा। मूल रूप से उस बच्चे का गांव सीकर जिले में है और झुंझुनू का पड़ोसी गांव है, बॉर्डर का गांव है। इस कारण से सीएससी प्रभारी द्वारा बताया गया कि वहां पे किसी भी प्रकार से पिछले 2 महीने से वो बच्चा हमारे झुंझुनू की जो सीएससी चिराना है उसमें नहीं आया और इस प्रकार से जून और जुलाई के अंदर बच्चा दिखाने के लिए आया, तो उसके बाद पिछले 2 महीने से यहाँ पे नहीं आया है। नरेश मीणा लगातार कुछ कह रहे हैं जिससे वो चर्चा में बने रहते हैं। अब वो सवाई माधोपुर के डूंगरी गांव में बनने वाले बांध के विरोध में आ गए हैं। चुनौती दे रहे हैं किसी भी सूरत में बांध को बनने नहीं दिया जाएगा। नरेश मीणा ने कहा कि डूंगरी बांध के विरोध में होने वाले आंदोलन में एक साथ लाखों लोग भूख हड़ताल करेंगे, चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन लाखों लोगों के आशियाने नहीं उजड़ने देंगे। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां दुष्कर्म मामले में 19 दिन बाद भी दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने रावला मंडी पुलिस थाने का घेराव करके धरना शुरू कर दिया है। दरअसल रावला मंडी थाना इलाके में 12 सितंबर को महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। जो भी हम लोग करना चाहेंगे। वहीं नागौर में मिर्धा कॉलेज के सामने स्थित बीएसएनएल के रीजनल ऑफिस में सिल्वर जुबली कार्यक्रम हुआ। बीएसएनएल कार्मिकों ने एक दूसरे को मिठाई खिला करके और बीएसएनएल का बैज लगा करके खुशी का इजहार किया है। इसके बाद पूरे शहर में कर्मचारियों ने वाहन रैली निकाल करके बीएसएनएल के कस्टमर्स को धन्यवाद दिया। किफायती रेट्स के बारे में आमजन को जागरूक किया है। बीएसएनएल के डिप्टी जनरल मैनेजर हरिचरण ने बताया कि नागौर जिले में बीएसएनएल की काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। मोबाइल रेंज की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कंपनी तेजी से कोशिश कर रही है। नागौर जिले में बीएसएनएल के 251 मोबाइल टावर हैं। सभी टावर 5G में अपग्रेड हो चुके हैं। सिम अपग्रेड करवा करके कस्टमर्स बेहतर नेट स्पीड का लाभ ले सकते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने आज स्वदेशी तकनीक पे आधारित 4G BTS देके आज बीएसएनएल को जो देश के गर्व के साथ जोड़ा है, बीएसएनएल को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस सभी के लिए पूरे देशवासियों को, बीएसएनएल को, बीएसएनएल परिवार को और आप पत्रकार बंधुओं को सभी को बधाई देता हूँ। उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस बार फिर छठ और दिवाली के मौके पर नई रेलों का ऐलान किया है। ये रेल अस्थायी तौर पर शुरू की जा रही है। दावा यह है कि इस बार यात्री भार को मैनेज किया जाएगा। सफर के दौरान किसी तरीके की कोई मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन सवाल यह है कि हर बार की तरह इस बार भी ये दावा कितना खरा उतर पाता है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। NWR ने 25 जोड़ी नई रेलों का ऐलान किया है। जोड़ी से तात्पर्य ये रेलें त्योहारों का दोनों तरफ से चक्कर लगाएंगी। जिस स्टेशन से चलेंगी वापस लौट करके उसी स्टेशन पर पहुंचेंगी। इस बार रेलवे ने भरोसा जताया है कि पिछले सालों की तरह यात्रियों को परेशानी नहीं आएगी और समय समय पर रिव्यू करके रेलों में इजाफा किया जा सकता है।
उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस बार फिर से दावा किया है कि 25 जोड़ी नई ट्रेनें छठ और दिवाली के ऊपर शुरू की जा रही हैं और इससे यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने में आसानी होगी। लेकिन इस बार भी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और हमेशा की तरह ये दावे इस बार कितने सही साबित होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं ट्रेन जो है पूरी तरीके से भर चुकी है और जो साधारण श्रेणी के डिब्बे हैं उनके अंदर भी यात्री भार लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या इस बार ये तमाम इंतजाम काफी साबित होंगे या हमेशा की तरह ऊंट के मुंह में जीरे की तरह? कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। सीकर में एक ऐसा भी स्कूल है जो टॉपर छात्राओं को अपने खर्चे पर हवाई यात्रा करवाता है। इस बार स्कूल में 90% से ज्यादा अंक लाने वाली 3 छात्राओं को मुफ्त हवाई यात्रा करवाई गई है। साथ ही प्रदेश के कई पर्यटक स्थलों पर भ्रमण भी कराया जाता है। सीकर के स्कूल का नाम है पीएम श्री राधा कृष्ण मारू स्कूल। इसे प्रधानाचार्य दिनेश पुरोहित साल 2022 से बोर्ड में 90% से ज्यादा अंक लाने वाली छात्राओं को खुद के खर्चे पर निःशुल्क हवाई यात्रा करवाते आ रहे हैं। पिछले वर्ष एक बच्ची प्रगति वाल्मीकि को हमने हवाई यात्रा करवाई थी। इस बार हमने जो है 3 बच्चियों को हवाई यात्रा कल ही उनकी जो है पूरी की है। इससे निश्चित रूप से और बच्चियां जो है हमारी जो है प्रेरित होंगी, अच्छे अंक लाएंगी और अन्य विद्यालय भी इस बारे में सोचेंगे, प्रेरित होंगे कि वो अपने बच्चों को है इस प्रकार के आकर्षक उपहार दें। हवाई यात्रा एक निश्चित रूप से बहुत ही रोमांचक और आकर्षक यात्रा होती है, बच्चे इसका अनुभव ले पाएंगे। और 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज रणथंभौर नेशनल पार्क के गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। जी हां, उपवन संरक्षक रामानंद भाकर ने हरी झंडी दिखाकर के पर्यटकों की गाड़ियों को पार्क में रवाना किया। नया पर्यटन सत्र आज से शुरू हो गया है। मानसून के दौरान हर साल 3 महीने के लिए पार्क को बंद रखा जाता है। इस बीच उद्घाटन के मौके पर स्कूली बच्चों को भी फ्री में भ्रमण करवाया जा रहा है। पार्क में बाघों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण सुबह की पारी से ही पर्यटकों में टूर को लेकर के गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। 3 महीने का जो टाइम पीरियड है उसमें जोन नंबर 1 to 5 NTCA की गाइडलाइन के अनुसार वो बंद रहता है। और आज जब उसकी शुरुआत हुई है तो सभी गाइड्स एंड ड्राइवर्स, वाहन मालिक, एजेंट, होटलियर्स में उसका काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि एक तरह से हम कहते हैं कि ये 3 महीने का हमारे लिए ड्राउट पीरियड सा नज़र आता है। आजीविका पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, लिहाजा इसके लिए काफ़ी खुशी है सभी के अंदर। और हम भी बहुत खुश हैं कि इस बार रणथंभौर में पर्यटकों की आवक काफ़ी ज़्यादा रहेगी। जो इस बार का जो थीम है वाइल्ड लाइफ विद कोएग्जिस्टेंस वुमन के साथ में, उस थीम पे हमारी टीम पूरी काम कर रही है। और जिला प्रशासन के साथ भी चर्चा के तहत जो राज्य स्तरीय यहाँ पे हैंडबॉल प्रतियोगिता हो रही है, उनके जो विजेता रहेंगे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, उनको भी हम पार्क में घुमाएंगे। और इस अपने जो वर्ल्ड फेमस पार्क है उसकी जो वाइल्ड लाइफ है, उसकी जो डाइवर्सिटी है और उसकी जो भी अपनी है कल्चरल और हेरिटेज लेगेसी है, उनसे उनको रूबरू कराएंगे। अजमेर के केकड़ी में ड्राई नदी के कैचमेंट एरिया में हुई मूसलाधार बारिश के बाद नदी में पानी की आवक अचानक से तेज हो गई। यह अक्टूबर के महीने में पहली बार है जब नदी में इतना पानी बह रहा है। नदी में पानी बढ़ने के कारण आधा दर्जन गांवों को जोड़ने वाली रास्तों पर बनी रपटें जलमग्न हो गई हैं। इससे इन गांवों का संपर्क कट गया है। आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। लोग अब आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्गों का सहारा ले रहे हैं। तेज बारिश का असर खेतों और जल स्रोतों पर पड़ा है। खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूब करके खराब हो गई हैं। राजस्थान का एक ऐसा गांव जहां रावण का दहन नहीं वध किया जाता है। जी हां, दशानन रावण विद्वान था जिसे जलाने का अधिकार किसी को नहीं है। भीलवाड़ा के इस गांव के लोगों का यही मानना है। वर्षों से चली आ रही परंपरा आज भी बरकरार है। ये रिपोर्ट देखिए। कहने वाले तो रावण को महान शिव भक्त कहते हैं, कोई विद्वान, ज्ञानी, पराक्रमी तो कोई राक्षस कहता है। और ये बात साबित होती है भीलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव रोपा में, जहां लोगों की मनोकामना श्री राम पूरी नहीं करते, रावण पूरी करता है। लोगों का मानना है रावण के अंतिम समय में भगवान श्री राम के कहने पर लक्ष्मण ने रावण के चरणों के पास खड़े होकर ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसे विद्वान जिससे खुद भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया हो, उसको जलाने का अधिकार इंसान को कैसे मिल सकता है?
हमारे यहाँ पर रावण की बहुत भारी महिमा है। 100 साल पहले से की मूर्ति बनी हुई है और कोई भी ऐसा काम जो नहीं होता उसके लिए हम मान्यता के लिए रावण के पास आते हैं, यहाँ विनती करते हैं, चढ़ावा करते हैं। जो भी दुख दर्द होता है हमारे आसपास के गांव वालों का दुख दर्द दूर होता है। पिछले 100 साल से रोपा में रावण की प्रतिमा बनी हुई है जिसकी लोग पूजा करते हैं। इसी वजह से दूसरे गांव के लोग रोपा गांव को रावण का गांव भी कहते हैं। जहां दुनिया भर में दशहरे के दिन रावण का दहन किया जाता है, वहीं रोपा गांव में भगवान चार भुजा नाथ मंदिर से ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। राम लक्ष्मण की बोली लगाई जाती है। फिर हनुमान बने बाल कलाकार रावण चौक पहुंचते हैं, जहां पर लंका दहन का कार्यक्रम होता है। रावण वध से एक दिन पहले लंका दहन का कार्यक्रम होता है। लंका दहन के बाद बाल रूपी राम रावण का वध करते हैं। इस भव्य आयोजन को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार स्थायी बनी हुई प्रतिमा का रावण वध करके विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। बहुत सारी पुरानी किंवदंतियां कहानियां हम सुनते आ रहे हैं। उसके अनुसार एक बार बारिश का अभाव रहा, अकाल की स्थिति बन गई। ग्रामवासियों ने रावण के सामने जागरण करके मन्नत मांगी, वे हमारी बारिश होनी चाहिए, और संयोगवश उसी रात को बारिश हो गई। इस गांव का कोई भी व्यक्ति अपने घर से किसी काम के लिए निकलता है तो रावण के सामने धोख देकर अपना सर झुकाता है और आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ता है। लोगों का कहना है कि रावण पराक्रमी था, ज्ञानी था, तो उसका दहन कैसे करें, इसलिए हम उसका वध करते हैं और पूरे साल उसकी पूजा अर्चना भी करते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें, गाँव में अकाल ना हो और हमारी मनोकामना पूर्ण हो और दशानन हमारे कष्ट हरे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश रेड्डी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।